चलो। अच्छा, कल हमने क्लास में बताया तुम्हें चाल और क्या बताया, वेग है, उसकी परिभाषा करवा दी। और आज चलेगा तुम्हारे यानी विशेष स्थिति में औसत चाल, औसत चाल वगैरह की सब परिभाषा है गई। सबसे पहले चाल व वेग, यही चल रहा हो ना। चाल क्या हो, यानी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। और वेग में क्या, प्रति एकांक समय किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, अर्थात इसे दिशा की आवश्यकता होती है। ये एक अदिश राशि से दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, हाँ। तो अब यहाँ में मतलब कुछ विशेष स्थिति में ये बताई। तो सबसे पहली कंडीशन में औसत चाल चल रही है हमारी, ये तो सब बता दिए। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। औसत चाल में कंडीशन है तुम्हारी एक, जब कोई वस्तु कुछ दूरी, यानी जब कोई वस्तु दूरी उसकी, जब कोई वस्तु किसी दूरी, यानी जब वस्तु की दूरी, जब किसी वस्तु की दूरी का होगा, किसी वस्तु की दूरियां S1 S2 S3 ऐसे डॉट डॉट आकार तक। ठीक, और समय दिया हो तुम्हें, समय क्या दिया हो, T1 T2 T3 ऐसे डॉट डॉट आकार तक। इसमें तुमसे पूछा क्वेश्चन में औसत चाल बताइए। ठीक, औसत चाल बराबर होगा क्या तुम्हारा, औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, यही बताया हमने। तो कुल दूरी बटे कुल समय सीधे हो जाएगा। ये तो दूरी कितनी है, S1 S2 S1 प्लस के S2 प्लस के S3 अपॉन, और समय कितना हो जाएगा, T1 प्लस के T2 प्लस के T3 ऐसे डॉट डॉट तो आकार तक दिए हूँ। ये हो जाएगा सिंपल। यदि इसमें ये तो कंडीशन एक सिंपल है गई, ठीक है जी। अब बाई चांस उस समय के साथ तुम्हें दे दे, हाँ जी के चाल, ये तो उसके लिए तुम्हें दूरी दे दे, कुछ दूरी, पहले दूरी ये, दूसरी दूरी ये, मान लो 10 किलोमीटर, दूसरी 30 किलोमीटर। अब मान चलो माने समय ना दे के यहाँ दे दी V1 चाल, यानी V1 V2 और V3 या प्रकार तक आ जाता। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे लिखवा लगा तुम तो औसत चाल। तो चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे समय। तो समय तो हमारे पास है ना, यहाँ पे चाल है तो हमारे पास क्या दूरी है। तो हमने तुम्हें एक वे बताया, मतलब चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता, समय की आवश्यकता। चाल और दूरी तुम्हारे पास है, तो समय यहाँ के हिसाब से लिखा रहे हैं। तो समय बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। पहली स्थिति में पहली स्थिति दूरी और पहली चाल, दूरी बटे, तो पहली दूरी पहली चाल। तो पहला टाइम टाइम T1 क्या है जाएगा यहाँ पे, T1 बराबर, तो S1 बटे S2 ना V1 ना हुए, V1 दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी S1, पहली चाल V1, तो T1 पहला टाइम, T2 S2 बटे V2, T3 S3 बटे V3, ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुल दूरी क्या, S1 प्लस के S2 प्लस के S3 ऐसे डॉट डॉट आकार तक। कुल समय क्या है तुम्हारे पास, कुल समय T1 लिखा, T1 बराबर का S1 बटे V1 प्लस के S2 बटे V2 प्लस के S3 बटे V3 ऐसे आकार तक। ठीक, अब यहाँ में एक कंडीशन डाल देखो कि यदि दूरियां क्या हो, समान हो, दूरियां क्या हो, तो तब औसत चाल बताइए। ये तो कंडीशन हुई है कि तुम्हें जब किसी वस्तु की दूरी ये हो, समय ये हो, औसत चाल ज्ञात कीजिए। सॉरी, हाँ, चाल चाल समय के लिए चाल या समय, ये हाँ एक्सचेंज करो इसे, चाल V1 V2 V3 के वेग से। या इससे पहले मैंने क्या बताई तुम्हें, एक सिंपल देवो या तो देवो दूरियां दे देवो,
और क्या दे देगो, टाइम दे देगो। अब टाइम के बाद यदि तुम्हें चाल दे दिया, टाइम ना दिया हो, तो फिर टाइम यहाँ के हिसाब से निकालेंगे। यहाँ तुम्हारे पास सूत्र है, उसके हिसाब से ये बन जाएगा सीधे सीधे, ठीक। और यदि क्या दे दे, दूरियां समान हो, यदि दूरियां समान, दूरियां समान हो तो S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S के बराबर, यानी सभी दूरी ने S1 S2 S3 क्या मान लेंगे, S के बराबर मान लेंगे सब, तभी ना S के बराबर रख दो, ऊपर S प्लस के S, मैं 2 पॉइंट तक माने लेंगे यहाँ जी के, ठीक है, बटे S बटे V1 प्लस के S बटे V2, दोनों को लेसे नीचे लेगे तो ऊपर 2S बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, S V2 प्लस के V1, और यहाँ में तो S कॉमन ले लेंगे और बटे नीचे क्या आ जाएगा V1 इंटू, ये किसके समझ में आई भाई, यहाँ V2 पहुंचोगे इसके साथ, यहाँ V1 पहुंचोगे, दोनों के साथ S है, S मैंने बाहर ले ली, ठीक, S, अब ये कहाँ, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये मेन वटे तुम्हारा ये ना, ये नीचे डिवाइस संख्या कहाँ जाएगा, जस्ट मेन वटे के ऊपर, तो ऊपर 2S इंटू में V1 इंटू में V2 अपॉन कितना आ जाएगा 2V1 सॉरी S V1 प्लस के V2, तो ये कट के कितना आएगा यहाँ पे, तो कंप्लीट व्यंजक क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, आ जाएगा 2V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस के V2, ये क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सिटी, कैसे चाल की जगह समय, चाल की जगह समय होता तो कुल दूरी बटे समय, तो फिर हमें ये इस प्रकार से लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास समय तो है दिया हुआ उसने, पहली कंडीशन मैंने यही तो बताई तुम्हें, यदि चाल की जगह समय है तो टोटल दूरी, दूरी तुम्हारे पास आ गई, समय दियो तो समय रख देंगे डायरेक्ट। अब बाई चांस माने समय ना दे के क्वेश्चन में चाल दे देंगे तो फिर समय निकालना पड़ेगा हमें, हाँ इसी के अकॉर्डिंग फिर समय निकालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में देखो और चेंज करेगा उसमें, दूरी समान और ताकि दूरी अलग अलग, चाल अलग अलग दे दी, चाल अलग अलग, चाल समान दूरी अलग अलग, चाल समान दे दे दूरी अलग अलग, तो फिर इन्हें वी करके लिख देंगे, इनको वी लेकर एक जगह वी आ जाएगा, तो फिर डायरेक्ट यदि क्या दूरियां समान दे दी हूं और ये तुम्हें दे हूं क्या दूरी और चाल, तो उसमें डायरेक्ट व्यंजक क्या यूज करेंगे, सीधा आंसर, ठीक। सेकंड स्थिति में नोट डाउन करना हो जैसे बहुत जल्दी करो, ये नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो दे रहा हूँ, बताऊं तो मैंने देख लिया, ये करें ना फिर से, भाई एक बात बताओ, जो नाम देखो आया जो हमने बादल बोल के स्कूल में, अगर वो आके क्लास के अंदर बाहर आओगे डांस को, मैं अगर उठाऊंगा तो हम बनाओ बादल बादल मैं आपके आके क्या कर रहे नाम लिखवा दो तो भी कौन है इसको बात बहुत मजाक कर रहे हो भाई, कौन है नहीं ये तो मजाक कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन में तो आपसे पूछे लगे कि समान जब दूरियां समान हो तो एवरेज वेलोसिटी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो वो यही कंडीशन है, ये व्यंजक ज्ञात कर दोगे इस स्थिति,
कहने मतलब ये क्या है, डेरिवेशन के रूप में है ये। इस सूत्र का सत्यापन है। हाँ इस है थोड़ा सा बाइक को साइड कर दो, करें ना। अब देखो यहाँ सेकंड स्थिति में वो क्या डालेगा क्वेश्चन में, बदल दे। अब तुम्हें यहाँ पर क्या दे, पहली कंडीशन मैंने बताई यहाँ पे, यानी दूरी दे दे, समय दे दे। जब अब के यहाँ पर क्या बताया मैंने, दूरियां दे दे और चाल दे दे। अब के मान के चलो वो दूरियां ना दे। हाँ जी सेकंड स्थिति में बी पॉइंट पर करके डालें, जब किसी वस्तु का समय दे दे वो तुम्हें, यानी कोई दूरी तय कर रहा है, t1 समय लगाओ, t2 लगाओ आपको, और t3 लगाओ, ऐसे डॉट डॉट आगे तक। ठीक, अब यहाँ पर तुम तो क्वेश्चन में पूछेगा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल के लिए हमने क्या बताई तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बात एक ही है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या है जाएगी तुम्हारी, बात एक ही है जाएगी दोनों के लिए, खाली उसमें दिशा की तो आवश्यकता हुआ है। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है जी। कुल दूरी बटे कुल समय, तुम्हारे पास दूरी है। अब यहाँ पर क्या दिया उसने क्वेश्चन में, वहां देखो टाइम दे देगा और वस्तु को क्या चाल दे देगा। यहाँ जी प्रत्येक स्थिति में, पहली स्थिति में t1 टाइम लगा और चाल v1 से, दूसरी स्थिति में v2 चाल से t2 टाइम लगता है, तीसरी स्थिति में ये। तो यहाँ पर हमने तुम्हें क्या बताई, हमें अब दूरी चाहिए। यहाँ जी क्योंकि हमारे पास क्या व्यंजक, कुल दूरी बटे कुल समय, समय हमारे पास है, दूरी नहीं है, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे। दूरी आगे नीचे बनवान होगा तो दूरी बराबर क्या होगा तुम्हारा, समय गुणा चाल या चाल गुणा समय। तो दूरी निकल जाएगी तुम्हारी, दूरी किससे दर्शा में, s1, समय t, चाल v। अब यहाँ में पहले के लिए v1, दूसरे के लिए t2, v2 अर्ज में लग जाएगा। तो s1 दूरी निकालेंगे तो s1 बराबर कितना हो जाएगा, v1 t1, यही तो होगा, आगे पीछे लिख दिए ये खाली। s2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ जगह, v2 t2, s3 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, v3 t3। ये दूरियां लिख रही हैं, लिख रही हैं, अब इन्हें व्यंजक में रख दो सीधी डायरेक्ट। तो कुल दूरी क्या है जाएगी, v1 t1 प्लस के v2 t2 प्लस के v3 t3, ऐसे डॉट डॉट अगार तक। यदि अगार तक और दही हूँ तो और लगा लेंगे, अपॉन कुल टाइम t1 प्लस के t2 प्लस के t3, ऐसे डॉट डॉट अगार तक। ठीक, अब सीधा सिंपल ही आ जाएगा। और यदि उसने क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी कि यदि समय समान हो, क्या हो, समय समान हो, तो फिर क्या करेंगे, दो पॉइंट तक ले लेंगे। समय समान हो तो ये क्या हो जाएगा, v1 t प्लस के v2 t अपॉन कितना हो जाएगा, t1 t प्लस के t। तो क्या हो जाएगा, जब समय समान हो, जब समय समान हो, जब समय समान हो, 2 तक ले लो 3 तक ले लो, हमें कोई दिक्कत ना है। ऊपर चाल कितनी आ जाएंगे, v1 v2 प्लस के v3, 2 तक ले v1 प्लस के v2। देखो हम अभी बताएंगे तुम्हें, जब समय समान हो तो t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर t मान लेंगे। हमने खाली 2 तक लियो, 2 टाइम तक, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर t कॉमन आया तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ जगह, v1 प्लस के v2 अपॉन नीचे क्या बचा 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ जगह, ये आ जाएगा v1 प्लस के v2 अपॉन 2। यही क्या आ जाएगा तुम्हारा, औसत चाल आ जाएगी, एवरेज स्पीड। आई समझ ना आई। तो फिर उस कंडीशन में यदि वो समय समान दे देगा और तुम्हारे पास क्या दिया हो, टाइम दिया हो और क्या दिए, चाल दिया हो, इन सभी की जगह क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। यानी वहां कह दी क्वेश्चन में सभी समय क्या है, समान है। यदि तुम टी ना मानोगे तो यहाँ t2 की जगह t1 यूज कर सकूँ, t3 की जगह भी t1 यूज कर सकूँ मैं।
तो सबकी जगह T1 करेंगे तो ऊपर T1 बचेगा और नीचे 2T1 आ जाएगा। T1 तो T1 खत्म, बात वही पहुंचेगी। तो इसलिए हम क्या मान लें, समय 1T के बराबर मान लें इसे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन लिखो। अब हाँ भैया, पहले तो एक जवाब दो, आंसर दो, जवाब क्वेश्चन आंसर दो। किताब कितने रुपए ले हो तुम? हमारा हाथ में कहा है अरे तुम वैसे ही पढ़ लो। अब यहाँ ध्यान दो बेस, इस या थ्योरम को कहने को मतलब यही है, आपको दो चीज दी जाएंगी, दोनों में तो आप एक निकालना पड़ेगा और जब वो व्यंजक में रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नहीं दे, देखो डायरेक्ट दूरी और समय, ये तो बालकन वार सवाल है जाएगा। हमें क्वेश्चन में देगा ना, या तो तुम्हें टाइम देगा और चाल दे, दिमाग चलो उसमें टाइम दे दियो और चाल दे, तुम्हें लिखानी है औसत चाल याद कीजिए। औसत चाल के लिए तुम्हें किस किस की जरूरत है, दूरी बटे समय। तो तुम्हारे पास दूरी तो यहाँ इतना है, पर लेकिन तुम्हें ये पता हो दूरी चाल समय में संबंध पता हो। जब तुम्हें दूरी चाल समय में संबंध पता हो तो दूरी यहाँ इतने लिख, दूरी बराबर क्या होगा, समय गुणा चाल। तो समय की और गुणा चाल की क्या कर देंगे आपस में, पहले पॉइंट के लिए तो T1 V2 V1, तो T1 V1 है जाएगा, दूसरे के लिए T2 V2 है जाएगा। तो ये क्या लिख जाएंगे तुम्हारी S1 S2 सभी लिख जाएंगे। हाँ क्वेश्चन लिख लूँ एक दो। एक बात बताओ, चैप्टर यहाँ में सबसे बड़ा हुआ ये। हाँ थोड़ा ही लॉन्ग चैप्टर है, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है भाई। कुछ ना, एक दो दिन और खींचेगा भाई, एक दिन तुम्हारे न्यूमेरिकल सर्वे करवा देंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा नियत चाल से जाता है। अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर नियत चाल से जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से जाता है, तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से लौटता है। किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा के लिए लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहां करोगे या मैं बताऊं?
सबसे पहले क्वेश्चन में 6 किलोमीटर जा रहे हैं 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी कंडीशन में वो किस चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आ रहा हो। तो क्वेश्चन में पूछिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ सबसे पहले मान चलो लड़के को घर जो यहाँ थे वो ये क्या घर और उस लड़के जो स्कूल है मान के चलो वो यहाँ जी गए, ठीक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है उसने दे दी 6 कितनी है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी है। जब वो इस कंडीशन से इधर से जा रहा हो तो V1 की चाल जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो वापस आ रहा हो स्कूल से लड़का तो वो कितनी चाल से आ रहा हो, यानी V2 कितनी चाल से आ रहा हो यहाँ जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी V2 के हिसाब से, ठीक। अब तुमसे पूछे उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होगा आपकी, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल लगा समय, यही है, यानी किसी वस्तु की तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल लगा समय। अब तुम्हारे पास कुल दूरी क्या है जाएगी यहाँ पर 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर वापस आया, तो कुल दूरी कितनी है यहाँ जी 6 प्लस के 6 अपॉन कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ जी समय कैसे निकालोगे, अब तुम्हारे पास क्या दिया, एक तो तुम्हें दी हुई है दूरी, यानी 6 किलोमीटर गए घर स्कूल 6 किलोमीटर ही दूरी तय कर आ रहे हो, खाली उसकी चालन में अंतर है, इधर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गए, पल्ली तरफ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गए, ठीक। तो 6 किलोमीटर दूरी तय करी, 6 + 6 आने जाने की टोटल चाल तुम्हारे पास ये है। अब कुल समय, तो समय बराबर क्या हुआ आपको, यानी चाल बराबर हो गए तुम्हारी चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमें चाहिए आपको कुल टाइम, तो कुल टाइम यानी समय बराबर क्या है जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले के लिए दूरी क्या है 6 किलोमीटर, और चाल क्या पहली V1 2.5 ना है, अब प्लस के दूसरी दूरी क्या है, दूसरी दूरी भी 6 ही है, यानी जो वापस आ रहा हो, पर चाल कौन सी आ रहा हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। जमो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको व्यंजक बनाना चाहते तो S1 प्लस के S2 अपॉन ऊपर क्या आ जाता हो S1 अपॉन V1 प्लस के S2 अपॉन V2, यही चीज है ना। S1 भी 6 किलोमीटर वापस आ रहा हो, वहां भी 6 किलोमीटर है, फिर समय ज्ञात करना, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो पहली दूरी S1, तो पहली दूरी पहली चाल से तय करेंगे, तो पहली चाल V1 प्लस के S2 दूसरी दूरी, और चाल दूसरी दूरी की चाल क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही के हिसाब से ये जमो क्वेश्चन। अब बेशक सोल्व कर दो, ऊपर कितने हो जाएंगे 12 बट अपॉन ये पॉइंट हटाओगे तो ये कहा 1 0 ऊपर पहुंचाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा तुम्हारा 60 और नीचे पहुंच गए 25, अब प्लस के 6/4, ठीक। अब याद दोनों को ऊपर 12 है ही, और इन दोनों को ले से कितना आ जाएगा नीचे 25 और 4 को 100, 25 चौका 7, 4 की गुणा फिर कहाँ होगी ऊपर 6 चौक 24, 240 प्लस के 4 थे कई बार 25 बार, तो 25 गुणा 6 में होगी 25 छिक्का 150, और 100 कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो मेन बटे के ऊपर जाएगी, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1200, बटे नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा, इन्हें जोड़ दो 0 5 4 9 और 1 3 39, या 0 थे ये 0 खत्म, तो ये करीब कितनी आ जाएगी 120/39 जितनी आएगी ना। अब या काट लो 39 से 40 कर ना, ये कई बार कटेगी यहाँ जगह, जितनी बार कटे वही क्या है जाएगी तुम्हारी कुल चाल है जाएगी। हाँ 3 से काट लो, अभी आपको 40/13 याको आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा आपको 40/13 आ गया। देखो यार 3 से भी काटोगे ऊपर 3 चौक 12 4 बन 40 बार, 3 तिया 9 3 1 3 3 3 9, तो कई बार कटो 13 बार, 13 13 39,
यानी 13 × 39, 3 ते कट को 3 ते 40 बार। अब यहाँ काटोगे 40 बटे कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 40 बटे 13, 13 × 39 क्या बचा 1, 0 बढ़ाओगे पॉइंट लगा के कितने जाएंगे 10 ना जाएगा अब भी, फिर क्या 1 ना जाने की 0, अब कितने गए वहां 100। अब 13 से भाग दो, 13 सत्ते 98, 13 सत्ते 91, 7 बचे फिर 0, कितने गए 70, 13 छिंग 70, 13 पंजे 65, 5 बार मान लो 13 पंजे 65, 70 बनना। अब यह 1 बढ़ा दो खाली 3.08, ये क्या आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 हो गई, एक बढ़ाना दिया अगर 2 अंक तक ही रहने दिया वैसे। ये क्या आ गई तुम्हारी चाल आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है उसकी 3.08 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछे, अब कैसे पहचान करी तुमने, तो क्वेश्चन में क्या क्या दियो तुम्हें, दूरी दी और चाल दी, समय तो आती ना, तो समय कहाँ से ज्ञात करो इन तीनों के संबंध से। लिखो तो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ ट्रेन वाले ही बोल रहे हैं आपके। हाँ हाँ हम करवाएंगे, दिक्कत काहे को ले रहे हो, पता ना कौन सी आफत आ रही है भैया। समझ में आया ना ये, है वही कार्तिक, अब लिख जाएंगे इस सवाल पक्का, ठीक है। तो करें जी रफ, देखो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो तुम्हारी किताब में, एक ट्रेन पहले 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, गति करती है। संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है, संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है, ये ज्ञात करना हो तुम्हें। सबसे पहले 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, अगले आधे घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, और औसत चाल क्या होगी टोटल, यानी एवरेज वेलोसिटी उसकी ट्रेन की। देखो करोगे, करो तो करो, लगाओ थोड़ा बहुत दिमाग। मात्रक ले लो, देखो यहाँ के टाइम घंटा में दियो, यहाँ भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, यदि यहाँ टाइम मिनट वगैरह में हो तो, यहाँ टाइम मिनट में हो तो, और यहाँ घंटा में है
तो फिर या घंटा में चेंज कर लेते। यदि तुम मिनट में रहना चाहो तो फिर 4 मिनट में, किलोमीटर प्रति मिनट में करते। कहने का मतलब दोनों सेम रखनी है, यहाँ घंटा में तो यहाँ भी फिर घंटा होना चाहिए टाइम। यदि यहाँ मिनट में या तो यहाँ मिनट कर लो, यदि यहाँ मिनट ना करना चाहो यहीं घंटा रखो तो फिर यहाँ एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है ना। देखो अब यहाँ जगह तो उसमें क्वेश्चन में औसत चाल पूछे, तो औसत चाल होगा क्या है तुम्हारी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या क्या है तुम्हारे पास, पहली कंडीशन में दूरी ना पता, दूसरी कंडीशन में भी ना पता तुम्हें, तो दूरियां निकाल लेंगे। लेकिन टाइम तुम्हें पता हो तो टाइम क्या कुल, अभी रुक जाओ यहाँ जी, टाइम कुल टाइम का पहले 1 घंटा, 1 घंटा प्लस के फिर क्या आधा घंटा प्लस के 1/2, तुमने टोटल टाइम लिख दिया कुल। अब कुल दूरी निकालनी है। अब यहाँ पर चाल क्या तुम्हारे किलोमीटर प्रति घंटा बना है, तो घंटा में रहने देंगे फिर यहाँ जगह जैसे। अब देखो यहाँ जगह तो दूरी चाल बराबर क्या हुआ है, दूरी बटे समय, और हमें क्या चाहिए, दूरी। तो ज्ञा के नीचे 1 मान के, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, चाल गुणा समय। तो पहली S1 पहली दूरी क्या आ जाएगी, पहली चाल, तो पहली चाल V1 गुणा में T1। तो पहली चाल क्या है तुम्हारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 गुणा में, और T1 कितना पहला 1 घंटा गुणा 1, तो कितनी आ गई S1 60, और दूसरी लिखा रहा S2, S2 बराबर कितना आ जाएगा V2 गुणा में T2, यानी दूसरा टाइम। दूसरी चाल क्या तुम्हारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 2 होती तो फिर यहाँ 2 रख देते इंटू में 120 आ जाती। अब यहाँ पर क्या T2 क्या है तुम्हारे पास, आधा ना, आधा घंटा, तो 2 थे क्या बार 20 बार, तो S2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 20, S2 कितना आया, अब इन्हें रख दो। तो कुल दूरी क्या है, पहली दूरी क्या है S1, दूसरी प्लस के S2, यही तो है। अब इनके मान रख दो, तो S1 कितने लिख रही तुम्हारे वहां से 60 प्लस के S2 कितनी लिख रही 20 अपॉन पहला टाइम 1 प्लस के 1/2, या के नीचे 1 मानोगे, ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारा 80 बटे नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 2 और 1 3/2, यही तो आया। 1 और आधा 1.5 को मतलब 3/2, और 2 कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 180, सॉरी 80 गुणा में 2, अब बटे कितना आ जाएगा 3, या गुणा करोगे 80 की 160, अब बटे 3 तो यहाँ काट देते, कितना 3 पंजे 15, 1 बचा कितने है 10, 3 तिया 9, पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ाई कितने है 10, 3 तिया 9, 1 बचा पॉइंट जीरो चलेगी 3 तिया 9, तो ये कितने आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी उसकी औसत चाल। तो औसत चाल क्या आ गई तुम्हारे पास 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। आई समझ ना आई। क्वेश्चन में ये पूछो, डाटा पूछ के आ रहा हूं, औसत चाल पूछा। औसत चाल के लिए तुम्हारे पास डाटा किसकी जरूरी है, कुल दूरी और कुल समय। तुम्हारे पास चाल दी हुई है, तुम्हारे पास समय, तो दूरी तो हटना, तो दूरी मैंने क्या बताया, फिर इस संबंधित क्या निकाल लोगे, दूरियां निकाल लोगे। बाई चांस वो मान के चलो टाइम ना देकर दूरियां दे देते हो, तो फिर टाइम कहाँ से निकालते, फिर यहाँ से निकालते। जरूरी ना हो चाल है ना देकर क्या देते, तो दूरियां दे देते हो, तो फिर चाल यहाँ से निकालते। एक चीज छिपाएगा जरूर। आई समझ ना आई कुछ, बहुत जल्दी नोट डाउन करो। तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। और कहा ले भाई, कुल समय तो यही होगा ना आपका, आधा घंटा और 1 घंटा। इन्हें तोल ले वहां मार मार के। किताब ना तुम बकाई से पे एक भी ना है, या मैं पीछे एक्सरसाइज है लिखा के नहीं हो ना, जो ना लिख रहे हम तो आके मिली हो फिर। वही लिख रहे जो पढ़ा दिए, कभी अगारह क्यों ना कर लगो, कुछ समझ में ना आएगा तुम्हारे। आंखन हमारे दौर लेके दे, हम देंगे निकाल के। हाँ
आँखन ते देखे करो, भिट्टन ते मत देखे करो। आई समझ में आई? काई ते देखे करो। लास्ट में एक्सरसाइज ये देखो, ये रही पेज नंबर है तुम्हारा, इस पे 97 पेज पे है ये। 94वें वीक तक मैंने करवा दिए, ठीक है ना। ये ऐसे यही आवे फिजिक्स में, वो जो सबसे ज्यादा 11वीं की फिजिक्स पूछी जावे कंपटीशन में आपकी। नीट जेई वगैरह ये सवाल हूँ मैं ऐसे ही हमें उन्होंने तैयारी करनी पड़े अच्छी, थोड़े उसमें एडवांस हो रहे जहाँ सवाल। एडवांस का जब तुम सबूत से पढ़ोगे तो कुछ एडवांस ना है। ये मिक्सचर है सबको। हो गए जी? लिखो क्वेश्चन लिखो तो, अगर चुप कैसे बैठे हो लिखो। एक कार 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। एक कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 5 मिनट तक 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक कार 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। एक कार 5 मिनट में कौन सी रफ्तार से जा रही है? वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है तथा फिर 10 मिनट तक 10 मिनट तक फिर 10 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। गणना कीजिए नंबर 1, कुल कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। कार द्वारा कुल तय की गई दूरी, द्वारा कुल तय की गई दूरी। सेकंड क्वेश्चन है इसी में आपके, कार की औसत चाल। कार की औसत चाल। हाँ, अब यहाँ पे क्या, ये मिनट के या तो घंटा में चेंज कर दो, घंटा में चेंज कर दो। हमने क्या मैंने तुम्हें मीटर थे, आप किस में जाओ, मीटर थे किस में जाएंगे? ये मान चलो 1 मीटर तो हमें जानो सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करें? 100 से गुणा ना करें तो कितना आ जाए? 100 सेंटीमीटर। कहने को मतलब बड़ी इकाई है मीटर, छोटी इकाई सेंटीमीटर। यदि बड़ी इकाई में तो छोटी इकाई में जा रहे हो तो क्या करना पड़े? गुणा। और यदि छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हो यानी मीटर में 100 सेंटीमीटर में तो क्या करना पड़े? भाग 1/100 को 1/100 की गुणा कर दो या 1/100 यानी 100 से भाग दे दो, या सीधो सिंपल या ऐसे भी लिख दें भाग 100 से। तो हाँ, एक चीज समझो भाई, जब तुम मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो, मीटर बड़ी इकाई है या सेंटीमीटर? मीटर बड़ी है, तो मीटर बड़ी है तो कहने वाले जब आप बड़ी से छोटी इकाई में गए तो क्या करी? तो आपने गुणा। अब यहाँ जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में गई तो क्या करनी पड़े? भाग। अब यहाँ क्या तुम्हारे पास? मिनट है, मिनट है घंटा में पहुंचा, क्योंकि चाल क्या तुम्हारे पास? किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम्हारे पास मिनट है, मिनट 5 मिनट 5 मिनट है, किस में पहुंचा रहे तुम? आवर्स में, यानी घंटा में चेंज करना चाह रहे हो। तो कहने को मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हो
तो भाग करना पड़ेगा। तो 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 5/60 ये क्या आ जाएगा? आवर से घंटा में चेंज होगा। अब यहाँ देखो, अब दूसरी कंडीशन में क्या? 10 मिनट। तो 10 मिनट है, घंटा में चेंज करोगे तो कितने तो भाग कर दोगे? आवर्स में। एच यानी आवर्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो 10/60 घंटा। अभी ना सॉल्व करके लिख दिया भाई। नहीं समझ में अब भी? बेस्ट माइंड में ये रखे करो, जब बड़ी इकाई तो छोटी इकाई में जा रहे हो तो पहले ये सोच लो मीटर तो सेंटीमीटर सब याद रहे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कहने वालों क्या करनी पड़ी? गुणा। जब बड़ी थे तुम छोटी में गए, और जब छोटी थे बड़ी में जा रहे हो तो क्या करना पड़े? भाग। भैया जैसे 60 आई 1 घंटा, ठीक है, अगर 1 घंटा फिर 60 आएगा तो 2 घंटा मतलब यहाँ जी के 60 है तुम्हारे? 5 मिनट है। हाँ, ये तो लगा 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में 60 ही मिनट हो में। हाँ, ये तो यहाँ तो 5 ये वो मैटर नहीं है। जब तुम यहाँ जी के 1 मीटर ते आप जा रहे हो सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करना हो तुम्हें 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर में? 100 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ में 100 से गुणा करी तुमने, 1 की गुणा 100 में करोगे तो 100 सेंटीमीटर आए ना आए। तो कहने का मतलब सेंटीमीटर 100 को हो गए। तो ऐसे यहाँ मिनट का एक हो गया 60 की। तो जब तुम बड़ी का आए तो छोटी में गए तो गुणा करनी पड़ी। अब सेंटीमीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर है, ठीक, मान के चलो 200 सेंटीमीटर है तुम्हारे पास। अब ये आप चेंज करनी है मीटर में। किस में? मीटर में। तो जब आप बड़ी से छोटी में गए तो गुणा करनी पड़ी। अब छोटी से बड़ी में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? भागना करना पड़ेगा 100 से। अब 100 से यहाँ में भाग करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचो क्या? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर। तो कहने को मतलब 100 से भाग करो यहाँ जगह, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ 1 मिनट में 1 मिनट यानी 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हो, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं तो भाग करो। तो 60 से क्या आ जाएगा? हमें भाग। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं तो 60 से क्या आ जाएगा? भाग। ऐसा नहीं? सही है। हाँ, ये दूरी है पर दूरी तय करी हमने। अभी औसत चार्ज निकालेंगे। दूरी कितनी आई है? वो 80 दिन आ रहा है S2 है ना, डन। S2 कितना आ रहा है? वाला S2 दूरी में S2 का है वो। हाँ मैंने लगा देखो यहाँ मैं बताऊँ तुम्हें, जिसको है वो ठीक है, जिसको ना हो वो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले तुम्हें दूरी पूछी है। क्या पूछी है? दूरी। तो पहले कंडीशन के लिए सॉल्यूशन। तो ये कितना है जाएगा यहाँ जी का? ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, टाइम चेंज करके घंटा में। अब सबसे पहले कंडीशन में कार्य द्वारा कुल दूरी। तुम्हारे पास क्या क्या डाटा दिया हो? तुम्हारे पास चाल दी हुई है और तुम्हारे पास क्या दिया? टाइम दिया हुआ। तो तुम्हें चाल बराबर हमने क्या बताई? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब तुम्हारे पास 2 कंडीशन में रही है, एक कंडीशन की दूरी अलग रहेगी, एक कंडीशन की दूरी अलग रहेगी। वहां पूछे कुल टोटल दूरी। तो पहली कंडीशन के लिए निकाल लिया S1 बराबर V1 गुणा में T1। तो V1 पहली चाल क्या है तुम्हारे पास? 30,
और दूसरी चाल क्या है तुम्हारे पास, सॉरी पहली चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम भी किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे। तो टाइम क्या पहले 5 मिनट, तो 5 मिनट है जब तुम किस में चेंज करोगे घंटा में, तो 60 से क्या दे दोगे भाग के होगा, एक घंटा में 60 मिनट हुए, तो 5/60, तो 5 से क्या बार 12 बार, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया ये 30/12, तो 5 4 से और कट जाएगा, 2 से क्या बार 15 बार, और 2 से 6 बार, 3 से 5 बार, और 3 से 2 बार, तो कितना आ गया S1 कितनी आएगी तुम्हारे पास 5/, तो कुल दूरी क्या आएगी, कुल दूरी क्या आ जाएगी तुम्हारे पास S1 प्लस के S2, 2 ही कंडीशन में दिए, यदि तीसरी कंडीशन और दे तो S3 लगा देते। ठीक, अब यहाँ पर पहली क्या है S1 कितना लिख रहे हो तुम्हारे पास 5/2, 5/2 लिख रहे आए। अब S2 और निकालो, S2 भी यहीं निकाल लो, देखो यहाँ S2 निकाल रहे हो तो S2 V2 और T2, V2 चाल कितनी 40, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ जगह 10 मिनट है, स्काई में चेंज कर लोगे घंटा में, तो 10/, कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 10/60, तो यहाँ 0 तो ये 0 खत्म, ये कितना आएगा 40/6, 2 से काट दो 20, और 2 से काट दोगे 3 बार, तो ये कितना आएगा 20/3 आएगा ना, आएगा यहाँ जगह। जब यहाँ करोगे तो दोनों को ले सके कितना शांत, दोनों को ले सके कितना आ जाएगा यहाँ जगह 6 आएगा, 2 से 6 कई बार 3 बार कैंसिल, 3 गुणा कहाँ जाएगी ऊपर, 3 पंजे 15 प्लस के 3 से 6 कई बार 2 बार, 2 गुणा ऊपर 20 दूनी 40, 15 और 40 कितने जाएंगे 55/6, अब काट दो यार 6 नाम 54, एक बचो पॉइंट लगा के 0, कितने जाएंगे 6 कितने बचेंगे अब 4, कितने जाएंगे फिर पॉइंट लगा 0 40, और 6 छिंग 36, 36 क्या बचे फिर 4, 6 छिंग 36, 2 अंकन तक लिखाना, तो यार क्या लिख देंगे यहाँ जी सीधी 9.17, 2 अंकन तक लिखा, तो ये क्या आ जाएगी टोटल दूरी, ये क्या आएगी तुम्हारे पास टोटल दूरी। अब क्वेश्चन में क्या है, दूसरे में क्या पूछो, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड वाले में पूछो तुमसे चाल, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो तुम्हारे पास डाटा, तो कुल दूरी क्या आई तुम्हारे पास 55/6 यूज कर ले, 9.166 कर लो, या फिर 55/6 कर ले, कैलकुलेशन जहां कटेगा वहां काट लेंगे, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी 55/6। अब कुल टाइम क्या आ जाएगा, पहला टाइम का 5 मिनट, तो यार वहां में चेंज कर दोगे घंटा में 5/60 प्लस के, और दूसरे 10/60, ठीक है जी। अब दोनों को लेसे समान है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ जगह 55/6, और ये कितना आ जाएगा दोनों को लेसे समान है, तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ये 15 10 10 5 15, और ये कंप्लीट के बटे, तो ये कहाँ पहुंचे ऊपर, और ये नीचे, तो ये कहाँ जाएगा तुम्हारे पास 55 गुणा में 60, अब बटे कितना जाएगा 6 गुणा में 15, 15 चौका 60, 2 दूनी 2 तिया, तो ऊपर कितना जाएगा 110, 55 दूनी 110, बटे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3, तो 3 से काटोगे 3 छिंग 3 तिया 9, क्या बचा आपका 2, कितने है 20, 3 छिंग 18 पॉइंट लगा के फिर 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, इतने किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आ जाएगी तुम्हारी चाल है 36.66 आएगा इसका राइट आंसर। तुमने ये तो रख दिया 19.17 ना, बात है डिफरेंस पर आएगा फिर थोड़ा। हाँ, तो देखो आज के ये जब मेन वटे जो करे ना, ये या नीचली 2 संख्याओं में कहा मेन वटे के ऊपर पलट के गुणा कर दें उनमें, 60/15 गुणा। आई समझ ना आई कुछ, एक क्वेश्चन और लिख ले जाओ घर को। जो जो डाटा दियो वहां देखो, जिसकी जरूरत है फिर चाल बराबर दूरी बटे समय के हिसाब से वहां से वहां डाटा लिखा रहो और लिखा कर रख दो सीधे। आई समझना आई कुछ, लिखो तो क्वेश्चन। एक मोटर कार कुल दूरी का पहला 1/3 भाग, एक मोटर कार कुल दूरी का पहला 1/3 भाग, वेग v1 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, हाँ वेग v1 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के,
10 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है। यानी एक मोटर कार कुल दूरी का 1/3 भाग v1 यानी पहले वेग से पहली चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तथा दूसरा 1/3 भाग वेग v2, दूसरा 1/3 भाग है। हाँ, वेग v2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा शेष 1/3 भाग वेग v3 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पार करती है। आंसर ले लो पहले बोलो। ये बड़ी नहीं है। ये इनके आंसर हैं जी। हमने पूछ लिया है, पांच रहा है वही ये कर लिए तुमने। वेग v3 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तो मोटर की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो थोड़ी सी आके हिंट ले लो। मोटर की क्या ज्ञात करनी है? औसत चाल। पहली कंडीशन में 1/3 भाग से जा रहे हैं वे। दूसरा सूत्र लगेगा ना, दूसरा कुछ ना, यही सूत्र लगेंगे सबरे। हाँ, बातें करनी है अब, वरना फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट बताइए पूरा। मैंने बेस जा हिसाब से लिखा रहे हैं कंप्लीट। सबसे पहले वो कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। फिर दूसरी कंडीशन में वेग 2 क्या किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वहां को भी 1/3 भाग। फिर अगली कंडीशन में 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारे पास दूरी ना है तो कुल दूरी यहां तुम मान लियो, माना कुल दूरी क्या मान लियोगे यहाँ जगह? एस मान लियोगे। यहाँ क्या मान लियोगे? एस मान लियोगे, कुल दूरी एस। अब वहां को करते हुए चले जाओ। पहली कंडीशन के लिए दूरी कितनी आ जाएगी? कुल दूरी को कितना भाग तय कर रहे हो? 1/3। तो यहाँ को 1/3 कितना? s/3 रह जाएगा। और दूसरी कंडीशन में भी 1/3 कर रहे हो तो s/3। तीसरी कंडीशन में यही कर रहे हो 1/3 तो s/3। ये क्या है? ये दूरी है पहली दूसरी कंडीशन के लिए। हाँ, मतलब समान है। अब फिर मैंने क्या बताया तुम्हें? चाल दी है सबरी। v1 क्या है? पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी v2 क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और v3 क्या है तुम्हारे पास? 60। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम्हें यहाँ में कोई व्यंजक लिखवाया जब दूरियां समान हो तो, और चाल दे हो तो कुछ व्यंजक लिखवाया मैंने। और ना तो ये कुछ समझ में ना आवे ना, सीधे तुम्हें तो पहली कंडीशन के लिए लिखा रहोगे। तुम्हें क्या जरूरत है? औसत चाल लिखानी। औसत चाल में किसकी जरूरत है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? एस। टोटल एस यही है ना। हाँ, वहां लगा दो या फिर डायरेक्ट। यदि बातें भी ना करना चाहो तो तुम्हें लिखानी है औसत चाल। औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या मान ले तुमने? एस। कुल दूरी क्या मान ले? एस। अब कुल समय तो पहले यहाँ के लिए टाइम लिख रहे हो, टाइम निकाल लोगे। यहाँ दूरी दी हुई और चाल दी हुई है तो समय निकाल लोगे आते। तो T1 लिख रहे हो, T1 प्लस के यहाँ पे क्या लिख रहे हो? T2 प्लस के यहाँ पे क्या लिख रहे हो? T3। कैलकुलेशन में सॉल्व कर दें, ये तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ को 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी बाकी। ठीक है, करके लेंगे ना तो फिर कल हम हैं यहाँ जी गए। अब साइंस चालू करना 10वीं की बहुत जल्दी।